हाय स्टूडेंट, मैं अमकेश मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लासेज। आज का पेपर हमने देखा, इतना हल्का। हम सोच नहीं सकते थे कि इतना आसान आप लोग का पेपर आएगा। कारण ये था इतना आसान पेपर आने का, लॉकडाउन, कोरोना वायरस। तो समझ लीजिए कि इस बार अगर आप लोग का नंबर नहीं उठेगा मैथ में, तो सोचिए कभी नहीं उठेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था और न आएगा। बेहद इजी क्वेश्चन आया था आज, बहुत इजी क्वेश्चन, बेहद इजी क्वेश्चन। अब समझिए कि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आया था उसका मैं पीडीएफ भेज दिया था, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन बेस वही था। तो बेस वही था। देखिए मैथ में यही होता है कि सब कराया हुआ ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेहद इजी क्वेश्चन था। आप समझिए कि अगर आप लोग लॉकडाउन में पढ़े होंगे थोड़ा भी तो बना लिए होंगे। बेहद इजी क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग का फार्मूला ही था, जो हम फार्मूला कल भेज चुके थे, ठीक है। तो अगर आप लोग का सिर्फ कन्फ्यूजन आने वाला सवाल था, ठीक है। छोड़िए जो भी हुआ, लेकिन कल क्या है, सोशल साइंस है। तो आइए देखते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। देखिए कि मैथ पर बार बार हमारा ध्यान चल जाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमने देखा इतना आसान। अब सोचिए कि जो 5 नंबर में क्वेश्चन आया था सेकेंड सिटिंग में, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इतना आसान कि वो 5 नंबर में हम खुद अपना अगर जब स्टूडेंट का टेस्ट लेते थे तो 2 नंबर 3 नंबर में देते थे, वो 5 नंबर में आपका बिहार बोर्ड में आ गया। सोचिए सोचिए कि कितना आसान। केवल लॉकडाउन की वजह से आप लोग को आसान पेपर आया था और कुछ नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हाँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से जुड़ जाइए, आप लोग को पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं आज को क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी कराते हैं उसी में से आता है। मैथ का कुछ मैथ है इसलिए सेम टू सेम नहीं रहेगा, बल्कि साइंस का सेम टू सेम था। मैथ था, जैसे एक की जगह पर दो मैथ है। क्या था, मैथड वही था लेकिन कुछ अंतर था, ठीक है। काफी क्वेश्चन लड़ा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बहुत क्वेश्चन लड़ा है। बेस वही था, बस क्या हुआ था आप लोग का अंक क्या हुआ था, चेंज हुआ था। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, जो भी कराते हैं उसी में से आता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में 4-5 पीडीएफ दे दिए हैं, जिसका वीडियो पहले करा चुके हैं। अगर आप लोग को देखना है तो सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, विजय पथ प्ले लिस्ट है, उसमें से देखिएगा। सब मैथ का और साइंस का सब वीडियो पहले से करा चुके हैं, जो कि लड़ा है, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन है क्या, सोशल साइंस का, ठीक है। अगर पीछे जाकर देख सकते हैं, सोशल साइंस का बहुत वीडियो पड़ा होगा, वहां से देख सकते हैं। वहां से भी सब वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो तो देखिए ही है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डाल दिया गया है और डाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बेल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बेल्शेविक क्रांति हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में बेल्शेविक क्रांति क्या हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुर्तगाली। कौन था, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ये क्वेश्चन काफी बार करा चुके हैं, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो पहला है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, ठीक है। और डी नंबर है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सितंबर 1920 कलकत्ता में क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। पहला ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, या 1925 के बी हेडगेवार, या 1926 चित्तरंजन दास, या 1928 लालचंद। तो किसने क्या की थी स्थापना, कब और किसने की थी, स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को
वयस्क मत अधिकार कब पारित हुआ, कब प्राप्त हुआ, क्या हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 5वां नंबर कब पारित हुआ था, तो इन लोगों को कब वयस्क यानी वोट देने का अधिकार मिला था, 1918 में। कब दिया गया था, 1918 में, सॉरी हाँ ठीक है, कब दिया गया था, 1918 में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फायदा हो सके, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत आसान था, साइंस का भी आसान था, तो समझिए कि इसका भी आसान होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया, कौन, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग। तो कौन सा क्या किया था, बुद्धिजीवी के वर्ग में आ गया था, तो आया था मध्यम वर्ग, कौन सा ऐसा, मध्यम वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर, रेशम मार्ग का, किससे, रेशम मार्ग से, किससे होता था, रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक संगठन आर्थिक संकट के संकट के कारण आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ, कौन सा शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो क्या हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फाजीवादी नाजीवादी शासन। कौन सा, फाजीवादी नाजीवाद शासन क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाएं, जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसी में से आता है, विश्वास नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर बीजे पद का प्लेलिस्ट देखिए और क्वेश्चन मैच कीजिए, नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो किसने अपनी क्या की थी, प्रेस पत्र ने अपनी भाषा बदल दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अमित बाजार पार्थिका क्या की थी, भाषा अपना चेंज कर दिया था, क्या किया था, भाषा अपना चेंज कर दिया था। देखिए ये आज का लास्ट सोशल साइंस का लास्ट है, ये नहीं कि इसी में से आएगा, इससे पहले भी वीडियो करा दिया गया है, वो देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रक ईश्वर की दी गई महानंत्र देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, पैगंबर ने, मोहम्मद ने या ईसा मसीह ने, तो किसने ये बात कहा था, तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा था ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उत्तराखंड में क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों की शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। आप लोग को सिर्फ वीडियो देखना है और कुछ नहीं, ठीक है, देखते रहिए, अगर आप पिछले नहीं देखे तो देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल में आप लोग को बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो कितना प्रतिशत रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 65% क्या होता है, जल निहित होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर, यानी 3 वर्गों में, किसमें, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, के एनजीओ की
वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में या 500 करोड़ हेक्टेयर में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 400 करोड़ हेक्टेयर में क्या होता? वन का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है, 1 टन इस्पात बनने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 किलोग्राम, यानी ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला कई प्रकार का होता है, तो उसमें सर्वोत्तम कोयला किसे माना जाता है? तो कौन सा है? ए नंबर, यानी एंथ्रासाइड को सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लोह इस्पात, चीनी उद्योग या चित्ररंजन लोकोमोटिव? तो क्या होगा? कौन सा उपभोक्ता, जिसका क्या करता है? उपभोक्ता उपयोग करता है, तो क्या होगा? चीनी उद्योग। क्या होगा? चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, क्या होगा? 1986। हाँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो हम देखें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि अब हमारा 100 सब्सक्राइबर हाल ही में पूरा होने वाले हैं। तो कम से कम आप लोग एक काम कीजिए कि सब्सक्राइब करवा दीजिए। अपने घर का कोई भी मोबाइल है तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो हो जाए, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मन लगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ तक हुआ था? 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? कोयले का सर्वोत्तम हो गया था, चीनी उद्योग हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट किया था 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पहला धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्या होगा? धात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, बिहार की नगरीय आबादी है 2001 के अनुसार बोला है। ठीक है, तो क्या होगा? सी नंबर, यानी 10.5%। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कलोस या जेड गुड्डी? तो कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? पहला है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या एक धार्मिक समूह के प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्या है? एक धर्म, ये क्या है? राजनीति किया जाता है कि मेरा ही धर्म आपके धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है संघ सरकार का उदाहरण? तो कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी क्या हो जाएगा आप लोग का? अमेरिका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस किस दशक से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ? 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 24 नंबर क्वेश्चन पहला है 1960 के दशक से, 1960 के दशक से, या 1970 के दशक से, या 1980 के दशक से, या 1990 के दशक से। तो क्या होगा राइट आंसर? 1970 के दशक से क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब बहुत बार करा चुके हैं। इसका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नहीं थ्योरिकल क्वेश्चन जो है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार इसे देख लीजिएगा। अगर बने रहिए हमारे साथ तो आज रात में ही आप लोग को वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डाल दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को हमारे साथ बना रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन कभी भी वीडियो डाला जाए तो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराब खोरी के विरोध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एक, पेड़ बचाने से, क्योंकि पेड़ों में ही चिपका जाता था। औरतें क्या कर रही थी? पेड़ में चिपकने लग रही थी, ठीक है। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से में शुरू किया गया? ठीक है। तो ऑफलाइन वाला जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग से गुजारिश है कि ये ताड़ी विद्रोह और ये क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन एक बार देख कर जाएंगे। कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस राज्य में हुआ था, कैसे कैसे उसका बढ़ रहा था आक्रोश, इसको देख लेंगे, ठीक है। एक बार याद कर जाइएगा। अब जो भी और स्टूडेंट है वो तो विशेषकर देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, किस प्रांत में से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, यानी आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है, सी नंबर। और वो कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था, पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गठबंधन की सरकार बनने की महानत संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुदलीय व्यवस्था में क्या रहता है, ऐसा नियम लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी। क्या है राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो क्या होगा? लोक जनशक्ति पार्टी अभी राष्ट्रीय दल नहीं है। जो राष्ट्र लेवल पर क्या करती है, चुनाव लड़ती है, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं, ठीक है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। क्या होगा? अपना बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। देखिए एक बार आप लोग जो क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल डोमेस्टिक, सब जो है ना, फुल फॉर्म याद करने वाला डोमेस्टिक वाला, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे NNP, ऐसे सब जो भी है उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, क्या है? तो ये आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब रुपया रखे हैं, पैसा रखे होंगे आप लोग पास, 1 रुपया हो भाई, 2 रुपया हो, या 3 रुपया हो, या 4 रुपया हो, ठीक है। तो क्या होगा,
तो किसके होता है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। क्या है? SEBI क्या है? नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? SBI है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संसाधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक या महाजन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, व्यवसायिक बैंक क्या है? संस्थागत है। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा बीमारू का है? उसका फुल फॉर्म अगर बीमारू को इंग्लिश में लिखिए, इसे पता चल जाएगा कि कौन। देखिए, बीमारू, बी से बिहार। ठीक है। ऐसे बीमारू को क्या करना है? आप लोग को लिखना है 5-6 गो क्या आता है, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से आप लोग का राज्य आएगा। नेक्स्ट, तो इसमें से देखिएगा कि कौन इसमें से बीमारू राज्य में नहीं आ रहा है। इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी यानी कर्नाटक नहीं आता है। ठीक है। बीमारू, बीमारू। ठीक है, हो गया बीमारू। तो बीमारू बी, देखिए। ठीक है। तो जो इसमें से फुल फॉर्म में से आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? बीमारू राज्य में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बीमारू राज्य में नहीं है। ठीक है। तो कर्नाटक के नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉलमार्क, एक मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होना चाहिए? कौन सा मार्क होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? 38 नंबर बोल रहा है कि कौन सा मार्क होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? अच्छा बोला जाएगा, आभूषण। ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए? हॉलमार्क, हॉलोमार्क का, हॉलमार्क का होना चाहिए, हॉलमार्क होना चाहिए। नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर नदी के तली में अवसाद का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? तो कैसी होना चाहिए भवनों की आकृति? भूकंप तो क्या होना चाहिए? आयताकार। क्या होगा इसका राइट आंसर? आयताकार हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? आयताकार होगा। देखिए, मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था, ये भी उम्मीद करते हैं कि आसान ही आएगा। तो आप लोग वीडियो क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।